नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं खाकी वर्दी। आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। पश्चिम बंगाल में भाजपा की बड़ी जीत के बाद देश भर में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में मुंबई के बोरीवली में भी एक अनोखे अंदाज में जीत का जश्न मनाया गया। पश्चिम बंगाल में मिली जीत के बाद भाजपा कार्यकर्ता देश के अलग अलग हिस्सों में खुशी जाहिर कर रहे हैं। कहीं ढोल ताशे बज रहे हैं तो कहीं मिठाइयां बांटी जा रही हैं। इसी उत्साह के बीच बोरीवली में भाजपा की ओर से एक भव्य विजय रैली निकाली गई। इस रैली का नेतृत्व विधायक संजय उपाध्याय और पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी ने किया। रैली के दौरान कार्यकर्ता ढोल ताशों की धुन पर झूमते नजर आए और जीत की खुशी खुलकर मनाई। खास बात यह रही कि इस जश्न को अनोखा बनाने के लिए कार्यकर्ताओं ने पश्चिम बंगाल की प्रसिद्ध डिश झालमुड़ी का वितरण किया। झालमुड़ी बांटकर प्रतीकात्मक तरीके से पश्चिम बंगाल की संस्कृति को भी इस जश्न में शामिल किया गया, जिससे माहौल और भी खास बन गया। इस अनोखी सेलिब्रेशन ने पूरे इलाके में उत्साह का माहौल पैदा कर दिया। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत के बाद देश भर में जश्न का माहौल है और मुंबई भी इससे अछूता नहीं रहा। मुंबई में बीजेपी विधायक अतुल भातखलकर के नेतृत्व में भव्य रैली का आयोजन किया गया, जिसमें ढोल ताशों की गूंज और कार्यकर्ताओं का जोश देखने लायक था। रैली के दौरान कार्यकर्ता भगवा झंडे लहराते नजर आए और पटाखों के साथ जीत का जश्न मनाया गया। सड़कों पर भारत माता की जय और जय श्री राम के नारों के साथ माहौल गूंज उठा। अतुल भातखलकर ने इस मौके पर कहा कि यह जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और पार्टी की नीतियों पर जनता के भरोसे की जीत है। उन्होंने कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाते हुए कहा कि यह सब तो बस शुरुआत है। मुंबई में इस तरह के जश्न ने साफ कर दिया है कि पश्चिम बंगाल की जीत का असर देश के हर कोने में देखा जा रहा है। की जीत ये ऐतिहासिक जीत है और भारत में आने वाले अवैध घुसपैठियों को रोकने का बहुत बड़ा काम अभी पश्चिम बंगाल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। ममता बनर्जी के कार्यकाल में पश्चिम बंगाल ये अवैध घुसपैठियों को पूरे भारत में भेजने का कारखाना बन चुका था। अभी 550 किलोमीटर की बॉर्डर सील करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी और पश्चिम बंगाल जो विकास के मामले में बहुत पिछड़ा हुआ था, अभी वो भारत के विकास यात्रा में सहभागी होगा और पश्चिम बंगाल फिर से एक बार अपना खोया हुआ जो सुवर्ण काल है वो हासिल करेगा। किसे क्रेडिट देना चाहेंगे? इस जीत का क्रेडिट करोड़ों करोड़ों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय अमित भाई शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और बाकी सभी कार्यकर्ताओं को नेताओं को जाता है। ममता जी के लिए क्या कहेंगे? नहीं, ममता जी के लिए उसके अहंकार ने उसको चूर चूर करके रखा है। यही ममता दीदी थी, जब उनके सामने जय श्री राम के नारे लगाए तो वो कार से उतर कर उससे बोली थी आई विल किल यू। इस अहंकार को जय श्री राम के नारे ने आज बंगाल में कुचल दिया है। झालमुड़ी का असर दिखाई दिया? झालमुड़ी का असर? झालमुड़ी ये पश्चिम बंगाल के आम आदमी का खाना है। आज मोदी जी के कारण उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये प्रसिद्धि मिली है और प्रतिष्ठा मिली है। देश के 5 राज्यों में चुनाव थे और उसमें भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्त उपलब्धि प्राप्त की। हम असम में तीसरी बार सत्ता में आए, पुडुचेरी में फिर से हमने सत्ता में वापस आने का काम किया। केरल में हमारी स्थिति मजबूत हुई है। पश्चिम बंगाल में हमने ऐतिहासिक जीत हासिल की है। तमिलनाडु में हमारे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी के नेतृत्व में हमने टीएमसी को सत्ता से हटाने का काम किया है। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में हमने दोनों बाई इलेक्शन जीता है। लेकिन इन सभी जीत में पश्चिम बंगाल की जीत हमको यहाँ पर अच्छी लगी है। हर कार्यकर्ता के मन में चाहत थी कि पश्चिम बंगाल में हमें जीतना चाहिए। हम आज़ादी के बाद से आज तक पश्चिम बंगाल में हमारा शासन है, इसके लिए काम कर रहे थे, लेकिन कभी कांग्रेस का, कभी वामपंथियों का, कभी टीएमसी का वहाँ पर शासन रहा, दमनकारी शासन रहा। हमारे सैकड़ों कार्यकर्ताओं को प्राणों की आहुति देनी पड़ी। हमारे अनेकों बहनों के साथ बलात्कार हुआ। अनेक माताओं ने अपने बेटे को त्यागा। हमारे कोठारी बंधु जिन्होंने अयोध्या में अपनी शहादत की, उनकी जन्मस्थली भी पश्चिम बंगाल है। जिन्होंने जनसंघ की स्थापना की, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की भी जन्मस्थली ये पश्चिम बंगाल है। उस पश्चिम बंगाल में एक तरफा जीत ये देश के सभी कार्यकर्ताओं को आनंद देने वाली है और ये जीत खास है। इस जीत का आनंद कुछ अलग ही है और इसके लिए सभी जीत में
पश्चिम बंगाल की जनता का, पश्चिम बंगाल के कार्यकर्ताओं के हौसले का, उनके जिद्द का, उनके समर्पण का हम सब अभिनंदन करते हैं, उनको बधाई देते हैं। देश की जनता का एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी पर विश्वास जताने के लिए आभार व्यक्त करते हैं और देश की जनता को यह विश्वास है कि गरीब कल्याण और देश को आगे बढ़ाने का काम मोदी जी के नेतृत्व में मजबूती से हो रहा है। अब यह काम और मजबूती से आगे बढ़ेगा, इसका विश्वास हम सभी को है। का जो चुनाव का रिजल्ट आया है उससे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का सीना और चौड़ा हुआ है और खास करके बोरीवली में जहाँ पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी चौक हमने निर्माण किया था, जब मैंने पहली बार नगर चौक करके चुनकर आया, उन दिनों में जो सपना देखा था वो आज पूरा होता हुआ देखते हुए मुझे बड़ा आनंद हो रहा है। और खास करके महाराष्ट्र में भी दोनों बाई इलेक्शन में बड़ी जीत हासिल हुई है। जितने भी चुनाव पिछले दिनों में हुआ उसमें सभी जगह पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना परचम लहराया है, जिससे ये साबित होता है कि देश की जनता ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर पूरा का पूरा 100% विश्वास प्रकट किया है। और जनता ने जो विश्वास प्रकट हम पर किया है, उनके विश्वासों पर खरा उतरने का काम हम आने वाले दिनों में और बेहतर ढंग से काम करते हुए करने का प्रयास करेंगे। सर, आपने इधर करने का ये क्या है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए कोई नई बात नहीं है। हमने 50 साल चना कुरमुरा और शेंगदाना भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में खाकर किया है। उसमें से नरेंद्र मोदी जी इतने ऊंचाई तक उन्होंने ऊंचाई हासिल की है और पश्चिम बंगाल के धरती पर जाने के बाद में उनको ये ज्ञात हुआ होगा कि हमने झालमुड़ी भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में बहुत खाया हुआ है और उसका याद उन्होंने वहाँ पर करके दिया और देश में 10 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों ने ट्वीट करके उनको फॉलो किया और बंगाल के लोगों ने मतदान के द्वारा फिर एक बार मोदी जी के नेतृत्व पर विश्वास प्रकट किया है। ये उसका एक छोटा सा गणित है, ऐसा मैं मानता हूँ। पुणे जिले में एक बेहद शर्मनाक वाली घटना सामने आई है, जहां एक 4 साल की मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी की गई। इस घटना के सामने आने के बाद पूरे राज्य में गुस्से की लहर है। आरपीआई ने कड़ा विरोध जताया है। उत्तर पश्चिम जिला इकाई की ओर से वनराई पुलिस स्टेशन में एक लिखित निवेदन सौंपा गया। मिली जानकारी के मुताबिक भोर इलाके में एक नाबालिग बच्ची के साथ अत्याचार की इस घटना ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। पुलिस ने मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच जारी है। आरपीआई पदाधिकारियों ने मांग की है कि आरोपी को सख्त से सख्त सजा दी जाए और उसे फांसी की सजा सुनाई जाए। पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने इस घटना की तीखी निंदा करते हुए कहा कि ऐसे विकृत मानसिकता वाले अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जरूरी है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाई जा सके। साथ ही कार्यकर्ताओं ने पीड़ित परिवार को जल्द से जल्द न्याय दिलाने की मांग करते हुए अपना आक्रोश व्यक्त किया। अब देखना होगा कि इस मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है और पीड़िता को कब तक इंसाफ मिल पाता है। पूना जिला के अंदर जो बोर तालुका है, वहाँ पे नरसापुर एक गांव है। वहाँ पे जो अल्पवयीन जो बच्ची थी, वो बच्ची के साथ में दुष्कर्म करके उस बच्ची को पत्थर से मार के जो मार दिया गया। ऐसे मानसिकता के जो लोग हैं उनके खिलाफ आज रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया यहाँ पे अपने निवेदन के माध्यम से हमारे रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्य मंत्री नामदार रामदास जी आठवले साहब जी का आदेश है। हमारी महिला आघाड़ी की श्रीमती सीमाताई रामदास जी आठवले जी का आदेश है कि ऐसे व्यक्ति को, जिन्होंने इस बच्ची के साथ में दुष्कर्म किया है, ऐसे व्यक्ति को बड़े बाजार, जिसको हम चौक बोलते हैं मराठी में, बड़े बाजार ऐसे लोगों को फांसी देनी चाहिए, जाकि आने वाला जो ऐसा दुष्कर्म करने वाला व्यक्ति हो वो 10 बार सोचे। यहाँ की कानूनी व्यवस्था सक्षम होने के लिए, महिलाओं के ऊपर जो अन्याय अत्याचार होते उसे रोकने के लिए, बच्चों लोग के ऊपर जो अन्याय अत्याचार होते उसे रोकने के लिए हमें कड़ा कदम उठाना चाहिए। हमने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया इन महिला आघाड़ी के माध्यम से आज एक ज्ञापन वनराई पुलिस थाने के माध्यम से महाराष्ट्र शासन को चेतित कराया है कि आपको ये कठोर कार्रवाई करनी होगी। ऐसे नराधम को, ऐसे बलात्कारी को आपको एक ना एक बार भरे बाजार में फांसी देनी होगी। जब तक आप फांसी नहीं देंगे तब तक ये अन्याय अत्याचार रुकने वाला नहीं है। हम ये इस माध्यम से, आपके चैनल से माध्यम से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी और गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस जी से मांग करेंगे, आप थोड़ा कायदे को बाजू में रख के जो महिलाओं की मांग है, महिलाओं की जो भावना है, उसे स्वीकार करके इस आरोपी को भरे बाजार फांसी आपको देनी होगी। ये हमारी मांग है।
पुणे में जो ये 4 साल की बच्ची के ऊपर जो बलात्कार हुआ है, इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे देश के हमारे पंत प्रधान नरेंद्र मोदी जी से, हमारे अमित शाह जी से और हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से, जैसा मोदी जी बोलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन हमें तो लगता नहीं है कि महाराष्ट्र में लड़कियों ये जो बलात्कार का जो प्रकरण है, ये जो घटना है, ये बढ़ती जा रही है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि जब पता है आपको कि जिसने बलात्कार किया है तो उसको आप क्यों काल कोठरी में रखते, उसको डायरेक्ट फांसी क्यों नहीं देते। जैसे गल्फ कंट्री में अगर बलात्कार होता है तो वहाँ पे बीच चौराहे में फांसी दी जाती है, तो हमारे देश में ऐसी कानून क्यों नहीं लागू होती है। हमारे देश के सरकार को ये कानून लाना ही चाहिए, क्योंकि जब तक ये फांसी की सजा तुरंत नहीं होगी तो ये घटना थमने वाली है ही नहीं। देखा जा रहा है कि कई से यही उम्मीद करूंगी कि ये जो राजकारण लोग जो राजकारणी करते हैं, अपना राजकारण एक साइड में रखे। ये छोटी 4 साल की बच्चियों के साथ में, छोटे छोटे बच्चों के साथ में जो बलात्कार हो रहा है, तो हमारे सरकार को, हमारे पंत प्रधान नरेंद्र मोदी जी जो महिलाओं के लिए इतने अच्छे सुरक्षा लेके, महिलाओं के लिए बहुत अच्छे कानून लेके आए हैं, तो जो छोटी बच्चों के साथ जो बलात्कार होते हैं, इसके लिए एक सख्त कानून बनना बहुत जरूरी है हमारे देश में। महिला सुरक्षा के लिए तो है, अपने मुंबई सेफ है, लेकिन जो ये बलात्कार का जो घटनाएं हो रही है, ये बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तो सरकार को इस मामले में बहुत ध्यान देना चाहिए, और जो ये ऐसे दुष्कर्म करते हैं, ऐसे लोगों को बीच चौराहे पे फांसी देनी चाहिए। ये हमारी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की महिला अघड़ी की मांग है कि उस हरामखोर को फांसी की सजा होनी चाहिए। यूपी के हसनपुर में 5 राज्यों के चुनाव नतीजे में से 3 राज्यों में भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने पर पालिका अध्यक्ष राजपाल सैनी ने अपने कैंप कार्यालय पर कार्यकर्ताओं संग जश्न मनाते हुए मिष्ठान का वितरण किया। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने भाजपा जिंदाबाद, जय श्री राम आदि के नारे लगाए तथा पालिका अध्यक्ष को फूल मालाओं से लाभ दिया। वहीं पालिका अध्यक्ष ने भी सभी कार्यकर्ताओं को माला पहनाकर उनका आभार व्यक्त किया और मिठाई खिलाई तथा बधाई दी। वहीं उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की मेहनत रंग लाई है, जिसके चलते पश्चिम बंगाल में ममता राज खत्म हो गया और बीजेपी की जीत हुई है, सनातन की जीत हुई है। वहीं उन्होंने पश्चिम बंगाल सहित असम और पुडुचेरी में भाजपा सरकार बनने पर कार्यकर्ताओं को बधाई दी और शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त किया। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए खाकी वर्दी।